जिसने भगवानों की सेवा करी, उनके लिए अपना खून पसीना बहाया, उसी क्रेटोस को उन्हीं भगवानों से मिला धोखा। ये कहानी है कभी न खत्म होने वाले गुस्से की। ये कहानी है भगवानों के धोखे की। ये कहानी है प्रतिशोध की। ये कहानी है गॉड ऑफ वॉर 2 की। एरीज को मारने के बाद क्रेटोस अब बन चुका था नया गॉड ऑफ वॉर, पर भगवानों के बीच रहते हुए भी वो खुद को उनसे बहुत अलग मानता था। क्रेटोस को भगवान बनने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे तो बस अपनी पुरानी यादों से छुटकारा चाहिए था जो उसे शांति से जीने नहीं देती थी। पर भगवानों ने क्रेटोस की विनती नहीं सुनी और क्रेटोस ने भी उन्हीं भगवानों से अपना मुंह मोड़ लिया। क्रेटोस अब समझ गया था भगवानों की प्यार की उसे अब कोई ज़रूरत नहीं थी। भगवानों के लिए क्रेटोस के दिल में अब सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं बचा था। नफरत उन भगवानों के लिए जिन्होंने क्रेटोस को तोड़ के बनाया वो राक्षस जिसे वो खुद भी कभी समझ नहीं पाए। पर क्रेटोस सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, गॉड ऑफ वॉर होने का कर्तव्य। क्रेटोस को उसकी स्पार्टन आर्मी से बहुत प्यार था। स्पार्टा के लोग क्रेटोस के लिए सब कुछ थे और क्रेटोस स्पार्टा का परचम पूरे ग्रीस में लहराना चाहता था। क्रेटोस गॉड बनने से पहले एक योद्धा हुआ करता था और वो अपना सारा समय स्पार्टा आर्मी के साथ अपनी सीमा बढ़ाने में लगाता था। एक एक करके सारे भगवान क्रेटोस के खिलाफ हो चुके थे, बस अथीना को छोड़कर। स्पार्टन आर्मी क्रेटोस से प्रार्थना करती है कि वो रोड्स के जंग के मैदान में आए और रोड्स की भूमि पे स्पार्टा का परचम लहराए। क्रेटोस एक गुहार को सुन लेता है और वो वहाँ जा ही रहा होता है, इतने में अथीना क्रेटोस को रोक लेती है। अथीना क्रेटोस को समझाती है कि वो अब क्रेटोस की और मदद नहीं कर पाएगी, तुम्हारे गुस्से ने भगवानों को डरा के रखा हुआ है। पर क्रेटोस अथीना की बात नहीं सुनता और वो रोड्स पे हमला मोल देता है। क्रेटोस का विराट रूप देख के सारे लोग डर जाते हैं। पूरी आर्मी क्रेटोस से डर के मारे भाग रही होती है और क्रेटोस पूरा शहर तबाह कर देता है और उसी क्षण में क्रेटोस का भाग्य बदल जाता है। क्रेटोस की गॉड्स वाली पावर छीन ली जाती है एक पक्षी के द्वारा। क्रेटोस गुस्से में अथीना का नाम पुकारता है और उसको लगता है कि इन सब के पीछे अथीना का हाथ है। वो पक्षी क्रेटोस की पावर छीन के कोलोसस के स्टैचू में डाल देता है और उस स्टैचू में उसके बाद से जान आ जाती है। क्रेटोस का शरीर सिकुड़ कर अब इंसानों की तरह हो जाता है, पर क्रेटोस के अंदर भगवानों वाली ताकत अभी भी थी। यहाँ क्रेटोस की लड़ाई शुरू हो जाती है रोड्स की आर्मी और स्टैचू से, और ये करने में क्रेटोस अपनी पूरी जान लगा देता है। क्रेटोस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है इस मॉन्स्टर को हराने की, पर कुछ बात नहीं बनती। Kratos. I do not need your help, Zeus. I can take down this beast. तभी एक आकाशवाणी होती है। किंग्स ऑफ गॉड जूस क्रेटोस को ऑफर करता है ब्लेड्स ऑफ ओलंपस। इस तलवार का इस्तेमाल करके जूस ने टाइटन को हराया था ग्रेट वॉर में। जूस क्रेटोस को कहता है कि अपनी पूरी पावर इसमें डाल दो, तभी तुम इस मॉन्स्टर को हरा पाओगे। क्रेटोस को आश्चर्य होता है कि जो भगवान क्रेटोस से खफा थे और उससे नफरत करते थे, वो अब उसकी मदद कर रहे हैं। और जूस क्रेटोस से कहता है कि वो पूरे ओलंपस की भलाई के लिए ये कदम उठा रहा है।
क्रेटोस वही करता है जो उसे करने को कहा गया था। क्रेटोस अपनी सारी पावर उस तलवार में डाल देता है और स्टैचू से लड़ने लग जाता है और उस स्टैचू के अंदर जाके उसको तोड़ के उसकी चुराई हुई ताकत को छीन के ब्लेड्स ऑफ ओलंपस में डाल देता है। क्रेटोस उस स्टैचू को हरा देता है और गॉड से कहता है, देखा, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों में क्रेटोस का ध्यान भटक जाता है और वो देख नहीं पाता स्टैचू का हाथ क्रेटोस पे पड़ने वाला है। वो हाथ क्रेटोस को कुचल देता है और क्रेटोस मौत के काफ़ी करीब आ जाता है क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत उस तलवार में डाल दी थी। क्रेटोस को अगर अब मौत से बचना है तो उसको वो तलवार हासिल करके उसकी ताकत लेनी पड़ेगी। इस तरीके से हारना क्रेटोस के लिए बेइज्जती से कम नहीं था और स्पार्टन आर्मी अब क्रेटोस की मौत का तमाशा देख रही थी। इतना सब होने के बावजूद भी क्रेटोस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और कोशिश करता है वो तलवार तक पहुंचने की, क्योंकि अब वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद है। क्रेटोस को पता चलता है जिस पक्षी ने क्रेटोस की ताकत छीनी वो कोई और नहीं, किंग ऑफ गॉड्स ज़ूस था। क्रेटोस हैरान हो जाता है और ज़ूस से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। ज़ूस क्रेटोस से कहता है, इससे पहले तुम मुझे धोखा दो, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। ज़ूस क्रेटोस से कहता है कि तुम एरिस को तो मार चुके हो, पर मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दूंगा। ज़ूस कहता है, मेरे सामने घुटने टेक दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्रेटोस कमजोर अवस्था में होने के बावजूद भी इनकार कर देता है और उल्टा ज़ूस की बेइज्जती करने लगता है। क्रेटोस ये बात जानता है कि उसकी मौत निश्चित है, पर वो कायरो की तरह नहीं मरना चाहता। ज़ूस घायल क्रेटोस से लड़ने लगता है और क्रेटोस कमज़ोर अवस्था में होने के बाद भी पूरी जी जान से लड़ता है, पर एंड में हार जाता है। ज़ूस ब्लेड ऑफ ओलंपस को क्रेटोस के पेट में उतार देता है। इतना सब होने के बाद भी क्रेटोस हार नहीं मानता और मरने से पहले ज़ूस का अपमान करता है और ये ज़ूस क्रेटोस को मार देता है और साथ ही साथ मार देता है पूरी स्पार्टन आर्मी को। क्रेटोस मरने से पहले ज़ूस को बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ज़ूस। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूँ। मैं गेमिंग से रिलेटेड, स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और ये उसी का ही पार्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन चालू कर देना ताकि मेरी वीडियो जैसे ही आए आपको पता चल जाएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस मारा जाता है और अपना तोहफा लेने के लिए पाताल लोक के देवता के हाथ उसे आ जाते हैं लेने के लिए। मरने के बाद भी क्रेटोस टॉर्चर होते रहेगा, यही उसकी सज़ा थी ज़ूस के खिलाफ जाने की। क्रेटोस की किस्मत में मरना नहीं लिखा था, कोई इस बात को अच्छे से जानता था और क्रेटोस की मदद करना चाह रहा था। मरने के बाद भी क्रेटोस की यादें उसके दिमाग से जा नहीं रही थी, पर इन यादों में कुछ अलग सा था। Destroy my enemies and my life is yours. Fight, Spartan. 'Cause 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 '
meant to die here. क्रेटोस अपनी बीती हुई जिंदगी को याद कर रहा था, पर एक आवाज थी जो क्रेटोस को वापस बुला रही थी। This is not the end. क्रेटोस पूछता है, तुम कौन हो? I am the Titan Gaia. गाया क्रेटोस को बताती है कि वो धरती का जीता जागता स्वरूप है और वो क्रेटोस को मरने नहीं दे सकती, क्योंकि उसने क्रेटोस को बचपन से देखा है एक शक्तिशाली योद्धा बनते हुए। गाया क्रेटोस को कहती है कि हम तुम्हें रास्ता बताएंगे ताकि तुम एंड में ज़ूस को हरा पाओ, और ज़ूस को हराने के लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी सिस्टर्स ऑफ फेट की पावर्स की। क्रेटोस वापस से जिंदा हो जाता है। और क्रेटोस का अब सिर्फ एक ही मकसद है, ज़ूस से अपना बदला लेना। क्रेटोस हेडिस के हाथ को काट के वापस ऊपर आ जाता है और अपनी सेना को मरा हुआ पाता है। पर एक लास्ट स्पार्टन जिंदा था। क्रेटोस उसको होश में लाता है और उसे कहता है कि जाओ स्पार्टा जाओ और उसकी रक्षा करो। क्रेटोस को अपना बदला ज़ूस से लेने जाना है और वो लास्ट स्पार्टन से बोलता है कि जाओ अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। गाया के भेजे हुए पेगासस पे क्रेटोस बैठ के ज़ूस से अपना बदला लेने निकल जाता है। क्रेटोस पेगासस पे बैठ के सीधा माउंट ओलंपस की ओर निकल जाता है, पर गाया उसे समझाती है कि अब तुम भगवान नहीं रहे। अगर तुम्हें ज़ूस को सही में हराना है तो तुम्हें सिस्टर्स ऑफ फेट की पावर लेनी पड़ेगी और तुम्हें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा जब ज़ूस ने तुमको मारा था। यही एक आखिरी रास्ता है, इसी रास्ते से तुम ज़ूस को हरा पाओगे। सिस्टर्स ऑफ फेट की खोज में क्रेटोस निकल पड़ता है, पर वहां पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि वहां उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स क्रेटोस से मिलने वाले हैं। इससे पहले सिस्टर्स ऑफ फेट के टेंपल में क्रेटोस पहुंचे, उसको बहुत सारे मॉन्स्टर्स से सामना करना पड़ता है। क्रेटोस का सामना सिस्टर्स ऑफ फेट के गार्डियन से होता है और गार्डियन के साथ लड़ते लड़ते क्रेटोस अपना रास्ता भटक जाता है और सीधा चले जाता है टाइफून की कैद में। टाइफून एक बहुत बड़ा टाइटन था और गॉड्स ने उसको यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ था। टाइफून गॉड से बहुत नफरत करता था और उसे अभी ये नहीं पता था कि अब क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर नहीं रहा। गॉड्स का बदला क्रेटोस से लेने के लिए टाइफून पेगासस को अपने हाथों में जकड़ लेता है। सिस्टर्स ऑफ फेट तक पहुंचने के लिए पेगासस बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रेटोस को उसे छुड़ाना होगा टाइटन की कैद से। क्रेटोस अपनी तरफ से जितना प्रयास कर ले पर वो टाइटन का हाथ उठा नहीं पाता है। टाइफून की केव एक्सप्लोर करते करते क्रेटोस की मुलाकात होती है परमीथियस से। परमीथियस भी टाइफून की तरह यहाँ पे एक कैदी है। God of War. ज़ूस परमीथियस को यहाँ पे बांध के चले गया था। परमीथियस फ्लेम ऑफ ओलंपस लेके मनुष्य जाति की हेल्प करना चाहता था, पर ज़ूस ने उसको यहाँ पे बांध दिया। ज़ूस ने परमीथियस को अमर होने का श्राप दिया और एक पक्षी को श्राप दिया भूखे रहने का। और परमीथियस अमर होने के कारण वापस से जिंदा हो जाता। परमीथियस इस चीज़ से परेशान हो गया था और मुक्ति चाहता था। वो बहुत लंबे समय से ये दंड भुगत रहा था। परमीथियस क्रेटोस से प्रार्थना करता है कि वो उसे मार दे और हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दे। I must burn in the fires of Olympus. It is the only way.
पर गड़बड़ हो जाती है। क्रेटोस परमीथियस को मारने में असमर्थ हो जाता है और अब क्रेटोस को कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा परमीथियस को मारने का। क्रेटोस को परमीथियस की मदद करनी थी और वो उसके बाद टाइफून के पास चले जाता है, पर टाइफून गॉड से अभी भी नाराज था। परमीथियस को जान से मारने के लिए क्रेटोस टाइफून से एक हथियार चुरा लेता है। और टाइफून क्रेटोस से बहुत नाराज हो जाता है। क्रेटोस वापस से परमीथियस के पास पहुंच जाता है। नए मिले हथियार को वो परमीथियस के ऊपर यूज़ करता है। परमीथियस की चेन टूट जाती है और वो उसी आग में गिर जाता है जो उसने ह्यूमैनिटी के लिए ली थी। जो आग दे के वो मनुष्य जाति पे उद्धार करने वाला था, वही आग में जल के वो भस्म हो जाता है। परमीथियस मारा जाता है और जाते जाते क्रेटोस को एक तोहफा देके जाता है। परमीथियस की एशेस क्रेटोस के शरीर पे चिपक जाती है और उसे नई ताकत देती है फ्लेम्स की। इस चीज के बाद क्रेटोस की ताकत और बढ़ जाती है और अपनी नई ताकत यूज करके वो टाइफून के हाथ पे प्रहार करता है और पेगासस को छुड़ाने की कोशिश करता है। और क्रेटोस पेगासस को बचाने में कामयाब हो जाता है। क्रेटोस वापस से पेगासस पे बैठ के निकल जाता है टेंपल ऑफ फेट्स के लिए और टेंपल के डीमंस क्रेटोस को रोकने के लिए भी आते हैं। क्रेटोस की लड़ाई फिर से होती है मॉन्स्टर के साथ, वो भी हवा में। और क्रेटोस का वापस से सामना होता है गार्डियन ऑफ टेंपल के साथ। गार्डियन और क्रेटोस आसमान में एक दूसरे से भिड़ लेते हैं और बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। ऐसे में पेगासस को बहुत गहरी चोट आ जाती है और क्रेटोस अपनी जान बचाता है। क्रेटोस उस आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां उसको मिलने वाला है सिस्टर्स ऑफ फेट का टेंपल। क्रेटोस के मन में कुछ सवाल थे और वो सवाल का जवाब गाया से मांगता है। वो गाया से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, और क्रेटोस को वो बैक स्टोरी देती है जूस की। जूस के पैदा होने के कुछ साल पहले एक ओरेकल ने भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी के अनुसार क्रोनोस का बेटा जूस उसे हरा के उसका जो रूल है वो खत्म कर देगा। क्रोनोस इस बात से बहुत डरता था, तो उसने फैसला लिया कि वो अपने सारे बच्चों को मार देगा। जूस की माँ ये सब देख के थक चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके सारे बेटे एक एक करके क्रोनोस के हाथों मारे जाए, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक प्रयास करती है। वो उसे कहीं छुपा देगी और क्रोनोस को किसी और को दे देगी। क्रोनोस अपने बेटे को मारने के लिए आ जाता है। अगर वो उसे नहीं मारेगा तो आगे चल के जूस उसे मार देगा, और यही भविष्यवाणी की गई थी। क्रोनोस का शरीर इतना बड़ा होता है कि वो ठीक ढंग से देख नहीं पाता। और वो बच्चे को उठा के निकल जाता है। और जूस क्रोनोस की पहुंच से बहुत दूर सुरक्षित था, और गाया की देखरेख में वो बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा ताकतवर योद्धा बन जाता है। जूस को जब अपने पास्ट के बारे में पता चलता है और उसके भाइयों के बारे में पता चलता है, तो वो प्रण लेता है क्रोनोस को हराने का। अपने पिता से बदला लेने के बाद जूस जो रहता है वो सारे टाइटन्स को बंदी बना लेता है।
क्रोनोस की सज़ा सारे टाइटन्स को मिलती है और गाया को भी मिलती है, इसलिए गाया क्रेटोस की मदद कर रही थी ज़ूस से अपना बदला लेने के लिए। आइलैंड को एक्सप्लोर करते करते क्रेटोस को कुछ मिथिकल क्रीचर्स दिखते हैं। इन मिथिकल क्रीचर्स का नाम था स्टीड्स ऑफ टाइम और ये एक घोड़े थे जो कि बहुत विशाल थे साइज में। इनकी भी एक बैक स्टोरी थी। क्रोनोस ने ये सिस्टर्स ऑफ फेट को गिफ्ट करे थे ताकि सिस्टर्स ऑफ फेट क्रोनोस की हेल्प करें, पर बदले में सिस्टर्स ऑफ फेट ज़ूस की मदद करते हैं और क्रोनोस के साम्राज्य को ख़त्म कर देते हैं। और वहीं पे क्रेटोस की मुलाकात होती है थीसियस से। थीसियस ज़ूस के कहने पे उस आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो क्रेटोस को देख के हंसने लग जाता है। The ghost of Sparta. थीसियस क्रेटोस का मजाक बनाता है। वो क्रेटोस को बोलता है कि तुम ज़ूस के हाथों मारे गए और तुम अब यहाँ आए हो अपना भाग्य बदलने के लिए, और वो क्रेटोस को बोलता है कि वो उसे ऐसा करने नहीं देगा और वो क्रेटोस का रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। थीसियस एक डेमीगॉड था और काफ़ी पावरफुल व्यक्ति था। दोनों एक दूसरे पे हथियार तान देते हैं और शुरू हो जाती है दोनों के बीच लड़ाई। Warrior in all of Greece. दोनों के बीच का युद्ध काफी भीषण चलता है और क्रेटोस उसको हरा देता है। क्रेटोस उसका ब्रेसलेट छीन लेता है जिससे वो स्टीड्स ऑफ टाइम को कंट्रोल कर पाएगा और उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। और वहाँ पे क्रेटोस की मुलाकात होती है क्रोनोस से और क्रोनोस उसे अपनी पावर देता है ताकि वो आगे चल के उस पावर को ज़ूस के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। क्रेटोस स्टीड ऑफ टाइम को कंट्रोल करने लगता है और वो स्टीड ऑफ टाइम क्रेटोस को पास ले आते हैं सिस्टर्स ऑफ फेट के मंदिर के। सिस्टर्स ऑफ फेट के आइलैंड पे क्रेटोस सिस्टर्स ऑफ फेट की पावर्स चुरा लेता है और उसके पास आ जाती है टाइम को कंट्रोल करने की पावर, जिससे टाइम को वो स्लो कर सकता है। फाइनली क्रेटोस की मुलाकात होती है सिस्टर से और सिस्टर क्रेटोस को मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते। क्रेटोस नाराज होकर सिस्टर का स्टैचू पूरा का पूरा तोड़ देता है। सिस्टर्स ऑफ फेट के स्टैचू को तोड़ने के बाद क्रेटोस अपनी जर्नी पे वापस से निकल जाता है और चले जाता है जंगलों में। कैसे भी करके क्रेटोस को उस मंदिर तक पहुंचना था, पर उसका कुछ खतरा इंतजार करे बैठा था। कोई अचानक से क्रेटोस पे हमला कर देता है और वो क्रेटोस को खींचता खींचता कहीं ले जाता है। वो जाना पहचाना सा व्यक्ति क्रेटोस को बोलता है कि वो उसे अपना भाग्य बदलने नहीं देगा। वो अपना भाग्य बदलना चाहता है और वो उस टाइम की बात कर रहा है जब क्रेटोस ने उसकी गर्दन काट दी थी। और क्रेटोस से पूछता है क्या वो उसे पहचानता है अभी भी। क्रेटोस उसे बोलता है कि मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता।
और बारबेरियन किंग क्रेटोस से अपना बदला लेना चाहता है और उसके बाद अपना पास चेंज करना चाहता है। बारबेरियन किंग को फिर से जिंदा करने के पीछे हाथ था सिस्टर्स ऑफ फेट का। सिस्टर्स ऑफ फेट नहीं चाहती थी कि क्रेटोस उनके आसपास भी दिखे। इसके बाद क्रेटोस और बारबेरियन किंग के बीच होता है एपिक बैटल। बारबेरियन किंग के हैमर में कुछ जादुई ताकतें थी। वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को भी बुला सकता था। No, not you again. उन सारी आत्माओं के बीच एक ऐसी आत्मा थी जिसको क्रेटोस पहले से जानता था। वो क्रेटोस का दोस्त रह चुका था और क्रेटोस के हाथों से गलती से मारा गया था। ये वही ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये था शिप कैप्टन जो फर्स्ट पार्ट में गलती से मारा गया था। क्रेटोस बारबेरियन किंग का हैमर छीन लेता है और उस हैमर से बारबेरियन किंग को मारने लगता है और इस बार उसका सर ना जुड़े इसलिए वो उसका सर फोड़ के रख देता है। क्रेटोस बस यही नहीं रुकता। क्रेटोस के रास्ते में जितने भी आने वाले मॉन्स्टर थे उन सबको मार के क्रेटोस उनके हथियार छीन लेता है और हथियार छीनने के बाद वो और ताकतवर होते जाता है। क्रेटोस को एक मॉन्स्टर को मारने के बाद मिलता है गोल्डन फ्लीस। उसके बाद क्रेटोस की लड़ाई होती है यूरेल से। यूरेल क्रेटोस के खून की प्यासी थी क्योंकि क्रेटोस ने पिछले पार्ट में मेड्यूसा को मार दिया था और मेड्यूसा यूरेल की बहन थी और यूरेल का भी वही हश्न होता है जो मेड्यूसा का हुआ था। क्रेटोस ने यूरेल की गर्दन काट दी और उसे एक हथियार बना दिया। अपनी तलाश में क्रेटोस आगे बढ़ता है और ऐसे रूम में चले जाता है जिसमें एंट्री तो है पर एग्जिट नहीं है। No. और उस रूम में पहले से ही एक बंदा ऑलरेडी बंद था और उस बंदे का नाम था परसियस। परसियस भी यहाँ इसलिए आया था ताकि अपना पास चेंज कर सके और वो यहाँ अपनी माशूका को जिंदा करने के लिए आया था। वो अपनी नाराजगी क्रेटोस पे उतारता है। वो क्रेटोस को बोलता है कि सब तुम्हारी गलती है। परसियस क्रेटोस पे पहले ही नाराज था क्योंकि मेड्यूसा को मारने का टास्क एक्चुअली परसियस को दिया गया था पर मेड्यूसा को मारने वाला बन गया था क्रेटोस। परसियस को सिस्टर्स ऑफ फेट का फेवर चाहिए था तो वो सिस्टर्स ऑफ फेट का फेवर पाने के लिए क्रेटोस को मारने के लिए रेडी था और वो क्रेटोस को देता है चुनौती और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रेटोस सिस्टर्स ऑफ फेट के टेंपल तो पहुंच जाता है पर वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था क्योंकि रास्ते में बहुत गहरी खाई भी थी। वहां क्रेटोस को मिलता है इकरस। इकरस भी वहां आया था अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए। उसको अपना पास चेंज करना था ताकि वो अपने भाई को बचा सके। इकरस बार बार क्रेटोस का रास्ता रोक रहा था और उसे टॉन्ट कर रहा था। इकरस क्रेटोस को बोलता है कि सिर्फ मेरे ही पंख वहां जा सकते हैं और उसी वक्त क्रेटोस को आइडिया आता है। वो इकरस के पंख को यूज करेगा वहां तक पहुंचने के लिए और उसी वक्त क्रेटोस और इकरस की लड़ाई हो जाती है और दोनों के दोनों खाई में गिर जाते हैं और दोनों अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्रेटोस और इकरस की खाई में गिरते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई होती है। Wait! Perhaps the sisters have sent you to help me. I realize now. और मौके का फायदा उठाते क्रेटोस इकरस के पंख तोड़ता है और उसे छीन के हवा में उड़ जाता है। इकरस अपनी मौत की खाई में कूद जाता है और क्रेटोस जैसे न तैसे करके बच जाता है और प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। क्रेटोस उड़ के एटलस के पास पहुंच जाता है। एटलस एक टाइटन था और यहाँ पे वो बंधा हुआ था।
एटलस को टास्क दिया गया था वो हमेशा हमेशा के लिए धरती का बोझ उठा के रहेगा और एटलस को यहाँ पे बांधने की वजह कोई और नहीं क्रेटोस खुद ही था। ये कहानी है गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस की और ये कहानी मैं आपको आगे चल के दूसरी वीडियो में बताऊंगा। पर अभी क्रेटोस को फोकस करना है सिस्टर्स ऑफ फेट के टेम्पल में जाने के लिए और उसके लिए उसे ऊपर जाना होगा और इसमें सिर्फ एटलस ही क्रेटोस की मदद कर सकता है। पिछली बार के लिए एटलस क्रेटोस से अभी भी नाराज था और अपना सारा गुस्सा वो क्रेटोस पे उतारने लगता है। क्रेटोस एटलस को समझाता है कि अब वो भगवानों की सेवा नहीं करता है बल्कि वो उनको मौत के घाट उतारना चाहता है। एटलस जानता था कि क्रेटोस सच बोल रहा है पर एटलस को ये नहीं लगता था कि क्रेटोस के अंदर काबिलियत है ज़ूस को हराने की। क्रेटोस एटलस को समझाता है कि उसकी गॉड ऑफ वॉर वाली पावर्स ब्लेड ऑफ ओलंपस में है और वो उसको पाके ही रहेगा। एटलस उस तलवार के बारे में जानता था और वो जानता था कि ये कितनी खतरनाक तलवार है क्योंकि इसी तलवार का इस्तेमाल करके सारे टाइटन्स को ज़ूस ने हरा दिया था। एटलस क्रेटोस को ये भी बताता है कि किस तरीके से सारे गॉड्स ने मिलके टाइटन्स को हराया था ग्रेट वॉर में। ज़ूस ने उस तलवार का इस्तेमाल करके सारे टाइटन्स को कैद कर लिया था टार्टरस के अंदर और वो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए थे। एटलस क्रेटोस की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उसे देता है अपनी अर्थक्वेक वाली पावर। अब क्रेटोस टाइटन की हेल्प करेगा और ये सब समझ के एटलस क्रेटोस को वापस से सिस्टर्स ऑफ फेट के टेम्पल पे पहुंचा देता है। May fate grant you passage, Kratos, for many rely on your success. क्रेटोस को फीनिक्स को छोड़ा के सिस्टर्स तक पहुंचना पड़ेगा। क्रेटोस टेम्पल के अंदर एंटर तो कर लेता है पर एक चैलेंज था और फीनिक्स को छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था। उसके लिए क्रेटोस को पुजारियों की बलि देनी पड़ेगी। उनमें से एक पुजारी अपनी जान दे देता है ताकि क्रेटोस सिस्टर्स ऑफ फेट तक ना पहुंच पाए और उसकी बलि व्यर्थ हो जाए। I will not let you reach the sisters. पर क्रेटोस अपने समय रोकने वाली ताकत का इस्तेमाल करता है और गिरने से पहले पुजारी को पकड़ लेता है। पुजारी की बलि सफल हो जाती है और फीनिक्स के क्रेटोस बहुत करीब आ जाता है। क्रेटोस को कैसे न कैसे करके बस फीनिक्स तक पहुंचना था। I have come too far to fail. रास्ते में क्रेटोस की एक योद्धा से मुलाकात होती है और वो योद्धा क्रेटोस का रास्ता रोके खड़ा था। वो क्रेटोस को सिस्टर्स ऑफ फेट तक नहीं पहुंचने देगा क्योंकि उसको भी सिस्टर्स ऑफ फेट के पास जाना है ताकि वो भी अपना भाग्य बदल सके। अंधेरे के कारण क्रेटोस उस योद्धा की शक्ल नहीं देख पाता है पर वो उसको हरा देता है। क्रेटोस अपनी तलवार से उस योद्धा को मार देता है और उसे बाहर पटक देता है। रोशनी में आते ही क्रेटोस को पता चलता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये वही स्पार्टन था जिसको क्रेटोस ने स्पार्टा की रक्षा करने के लिए भेजा था। क्रेटोस लास्ट स्पार्टन पे बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था स्पार्टा की रक्षा करना पर तुम उसे खाली क्यों छोड़ के आ गए। लास्ट स्पार्टन क्रेटोस को बताता है कि जब हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे और स्पार्टा की रक्षा कर रहे थे तो रात के अंधेरे में ज़ूस आ गया था और उसने स्पार्टा पे हमला कर दिया। स्पार्टा के लोग ने रात को बहुत प्रार्थना करी कि हमारा गॉड ऑफ वॉर आए और हमें प्रोटेक्ट करे पर आप नहीं आए और ज़ूस ने सारे स्पार्टा को मार के भस्म कर दिया। और मैं जिंदा बच गया था। स्पार्टा को बचाने के लिए लास्ट स्पार्टन निकल पड़ता है सिस्टर्स ऑफ फेट की जर्नी पे
और वो भी अपना भाग्य बदलना चाहता है ताकि वो स्पार्टा को हमले से बचा सके। लास्ट स्पार्टन बनने से पहले क्रेटोस को बोलता है कि आप सिस्टर्स ऑफ फेट की पावर्स लेके हमें बचा लो, और उसके बाद वो मारा जाता है। अपनी परिस्थिति देख के क्रेटोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ूस को धमकी देता है नीचे आने की। इन सब बातों में क्रेटोस का ध्यान भटका हुआ रहता है और पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है। क्रेटोस उस मॉन्स्टर से लड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि क्रेटोस अब थक चुका था, उसे अब और कुछ भी नहीं चाहिए था। वो मॉन्स्टर क्रेटोस को लगभग मार ही देता है। पर क्रेटोस को याद आ जाती है अपनी मातृभूमि स्पार्टा की, और वो उसके आंखों के सामने जल रही थी। I am so sorry, my love. क्रेटोस के विजन में उसकी बीवी भी आती है और वो उसे हौसला भी देती है और उसकी ताकत बढ़ा देती है ताकि वो इस मॉन्स्टर को हरा पाए। क्रेटोस की लड़ाई का जज्बा और ताकतवर हो जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ाई चालू कर देता है। क्रेटोस और मॉन्स्टर की लड़ाई बहुत देर तक चलती है और क्रेटोस एक एक करके उसके हाथ काट देता है। और बहुत सारी ताकत और मेहनत लगाने के बाद क्रेटोस उस मॉन्स्टर को मार देता है। और अब बारी थी सिस्टर्स ऑफ फेट तक पहुंचने की। क्रेटोस सिस्टर्स ऑफ फेट से मिलने के लिए फीनिक्स पे बैठ के निकल जाता है। और वहाँ पे क्रेटोस की मुलाकात होती है पहली सिस्टर से। सिस्टर ऑफ फेट क्रेटोस को ये बताती है कि वो यहाँ तक आया है उनकी मर्जी की वजह से। अगर वो नहीं चाहती तो क्रेटोस यहाँ आ नहीं पाता और क्रेटोस अपना पास्ट नहीं बदल सकता है। क्रेटोस इतना दूर आया था पर अब वो खाली हाथ नहीं लौट सकता था। उसे अपना बदला लेना है ज़ूस से और इस चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक जाने को रेडी था। भले से ही सिस्टर्स ऑफ फेट क्रेटोस का साथ दे या ना दे, उन्हें मार के भी क्रेटोस ज़ूस से अपना बदला लेने को राजी था। और क्रेटोस और सिस्टर्स ऑफ फेट की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में क्रेटोस का पलड़ा भारी हो रहा था तो सिस्टर्स ऑफ फेट अपनी दूसरी सिस्टर को बुलाती है ताकि वो क्रेटोस से लड़के उसकी हेल्प कर पाए। और वो दूसरी सिस्टर क्रेटोस को उठा के पास में ले जाती है तब जब वो एरिस से लड़ रहा था। ये तब की बात है जब एरिस ने क्रेटोस को इल्यूजन में डाल दिया था और क्रेटोस ने इल्यूजन से निकल के इसी तलवार से एरिस को मार दिया था। और अगर ये तलवार नहीं होती तो क्रेटोस भी मारा जाता। और सिस्टर्स ऑफ फेट के पास ये पावर थी कि वो तलवार को उसी क्षण तोड़ सकती थी और क्रेटोस ऐसा होने नहीं देगा। उसी तलवार पे क्रेटोस की लड़ाई होती है सिस्टर्स ऑफ फेट के साथ।
और वो सिस्टर को हरा देता है। और पास्ट वाला क्रेटोस उस तलवार को देख लेता है, उसे निकाल लेता है और एरिस से लड़ने पहुंच जाता है। और सिस्टर्स ऑफ फेट क्रेटोस का फेट बदलने में नाकामयाब हो गई। क्रेटोस की लड़ाई दोनों सिस्टर्स से फिर से शुरू हो जाती है और क्रेटोस इस बार दोनों सिस्टर्स को शीशे में बंद करके दोनों को तबाह कर देता है। क्रेटोस ने दो सिस्टर को तो मौत के घाट उतार दिया और अब बारी थी आखिरी सिस्टर की। लास्ट सिस्टर के पास थी भविष्य के धागों को कंट्रोल करने की पावर्स। अगर क्रेटोस इस लास्ट सिस्टर को मार देगा तो भविष्य को कंट्रोल कर सकता है। क्रेटोस की और सिस्टर की लड़ाई हो जाती है और क्रेटोस उसका वही हश्न करता है जो उसने उसकी बहनों का करा था। क्रेटोस ने तीनों भाग्य की बहनों को मौत के घाट उतार दिया और अब समय आ गया था पास्ट को बदलने का। क्रेटोस थ्रेड से अपना पास्ट कंट्रोल कर सकता है और वो वक्त में पीछे जा सकता है। क्रेटोस वक्त में पीछे चले जाता है और उस समय में जाता है जब ज़ूस क्रेटोस के पेट में तलवार उतारने ही वाला था और क्रेटोस को मारने ही वाला था। उसी समय पे क्रेटोस एंट्री लेता है और अपने आप को मरने से बचा लेता है। ज़ूस ये देख के हैरान हो जाता है। वो ये देख के हैरान होता है कि क्रेटोस यहाँ कैसे आ गया। तब उसे याद आता है कि हो सकता है सिस्टर्स ऑफ फेट ने क्रेटोस की मदद की हो। क्रेटोस ज़ूस से कहता है कि उसने सिस्टर्स ऑफ फेट को मार दिया है और ज़ूस ये सुन के हैरान हो जाता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इसी तरह शुरू हो जाती है ज़ूस की और क्रेटोस की आखिरी बार लड़ाई। क्रेटोस और ज़ूस लड़ते लड़ते उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां क्रोनोस ज़ूस को खाने के लिए आया था। अब या तो क्रेटोस बचेगा या तो ज़ूस। ज़ूस बिजली का देवता था और वो विशाल रूप ले लेता है ताकि वो क्रेटोस को मार पाए और ये पूरी साइकिल खत्म कर दे। क्रेटोस और ज़ूस के बीच भीषण युद्ध चालू हो जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जब तक कोई एक बच नहीं जाता तब तक ये युद्ध चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जिस तरह ज़ूस ने क्रेटोस की पावर छीनी, क्रेटोस ने भी ज़ूस की पावर छीन ली और उसे डाल दी ब्लेड्स ऑफ ओलंपस में। और उसके बाद ज़ूस का शरीर भी क्रेटोस जितना छोटा हो जाता है और वापस से इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सिस्टर्स ऑफ फेट की यात्रा करते करते क्रेटोस को जितनी भी पावर मिलती है वो सारी ज़ूस के खिलाफ इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी जी जान लगा देता है। पर ज़ूस को हराना लगभग नामुमकिन था। वो बिजली का देवता था और भगवानों का राजा था। उसमें बेशुमार ताकत थी और क्रेटोस अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद भी ज़ूस को हरा नहीं पाता है। इस युद्ध से क्रेटोस अब थक चुका था। अब वो नहीं चाहता था युद्ध करना और वो आत्मसमर्पण कर देता है। क्रेटोस हार मान लेता है और ज़ूस को बोलता है मैं अपने हथियार डाल रहा हूँ और मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो। क्रेटोस को जान से मारने का मौका मिलते ही ज़ूस खुश हो जाता है
और इसमें जूस का ध्यान भटक जाता है और पता चलता है क्रेटोस केवल नाटक कर रहा था ताकि वो जूस के करीब पहुंच पाए। मौके का फायदा मिलते ही क्रेटोस जूस को घायल कर देता है और उसको मारने की कोशिश करता है। क्रेटोस अपनी ब्लेड से जूस के हाथ बांध लेता है और अब मौका था अपना बदला लेने का। क्रेटोस जूस को जान से मारने ही वाला था, पर ऐसे में बीच में अथीना आ जाती है क्रेटोस को रोकने के लिए। अथीना को धक्का देके क्रेटोस जूस पे प्रहार करता है, पर उसके बीच में अथीना आ जाती है और उसके पेट में तलवार उतर जाती है। इस मौके का फायदा उठा के जूस भाग जाता है। क्रेटोस अथीना से पूछता है कि तुम मेरे बीच में क्यों आई और अपनी जान क्यों दे दी तुमने। अथीना क्रेटोस को जूस से मारने के लिए मना करती है और क्रेटोस मना कर देता है। अथीना क्रेटोस को बताती है कि जैसे क्रोनोस को डर था कि जूस उसको मार देगा, जूस को भी डर था कि क्रेटोस उसे मार देगा और क्रेटोस को पता चलता है कि वो जूस का बेटा है। अथीना जब क्रेटोस को बताती है कि तुम जूस के बेटे हो तो क्रेटोस मुकर जाता है। अथीना क्रेटोस को ये बताती है कि ओलंपस में सारे भगवानों को पता है और वो क्रेटोस की बात से मुकर जाएंगे। मरने से पहले अथीना क्रेटोस को बोलती है कि तुम जूस को मत मानना। गुस्से में आके क्रेटोस अथीना से कहता है कि अगर सारे भगवान मेरे खिलाफ है तो सारे भगवानों को मरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जूस से अपना बदला लेना है। इतना सब होने के बाद क्रेटोस रुकने नहीं वाला था। उसका एक ही लक्ष्य है, जूस की मौत। क्रेटोस वक्त में फिर से पीछे चले जाता है और उस समय में चले जाता है जब गॉड्स और टाइटन्स की लड़ाई हो रही थी। वक्त में पीछे पहुंचते ही क्रेटोस गाया से मिलता है। और गाया क्रेटोस से कहती है कि वो उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। क्रेटोस गाया को ये समझाता है कि जूस अब कमजोर हो चुका है और सारा ओलंपस मेरे नाम से डरता है। हम इस समय में जीत नहीं सकते, हमें जीतने के लिए मेरे समय में चलना होगा। क्रेटोस सिस्टर्स ऑफ फेट से मिली हुई पावर का इस्तेमाल करता है सारे टाइटन्स को प्रेजेंट डे में ले जाने के लिए, जहाँ पे जूस सारे भगवानों को इकट्ठा कर लेता है क्रेटोस के खिलाफ लड़ने के लिए। जूस सारे भगवानों को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें ये समझाता है कि हमें आपस में नहीं क्रेटोस के खिलाफ लड़ना है ताकि हम ओलंपस को बचा सके। पर आगे जो होने वाला था उसकी उपेक्षा जूस ने भी नहीं की थी। क्रेटोस माउंट ओलंपस पे हमला कर देता है और सारा ओलंपस थर थर कांपने लगता है। सारे भगवान एक साथ एकजुट होकर इकट्ठा खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि क्रेटोस ने माउंट ओलंपस पे हमला कर दिया है, पर क्रेटोस अकेला नहीं आया था। क्रेटोस जूस को धमकी देता है कि तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है और वो ओलंपस की तबाही को अपने साथ लेके आया है। सारे टाइटन्स मिलके माउंट ओलंपस पे हमला मोल देते हैं। और पूरे ओलंपस पे हमला करके उसको जला के राख कर देते हैं और इसके बाद शुरू हो जाती है ओलंपस की तबाही की कहानी, और ये हमें देखने को मिलेगी गॉड ऑफ वॉर 3 में।